नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज के हेल्थ से रिलेटेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियड्स का टाइम जब आता है तो उसके पहले कुछ दिन जो होते हैं उसमें कुछ लेडीज को काफी परेशानियां महसूस होती हैं, जिन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या फिर PMS। तो इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। मेरे पास OPD में बहुत सी लेडीज आती हैं, बहुत सारी अलग अलग कंप्लेंट्स लेकर, और ये सारी शारीरिक, मानसिक, इमोशनल कंप्लेंट्स जो हैं ये इनको होती हैं पीरियड्स आने के पहले। बहुत सी लेडीज आती हैं, कहती हैं डॉक्टर हमें पीरियड्स आने के 7 से 10 दिन पहले से, किसी किसी को थोड़ा ज्यादा, इवन 12-13 दिन पहले से बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे शुरू हो जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से वे अनकंफर्टेबल फील करती हैं। और ये सिम्टम्स शारीरिक भी होते हैं और बहुत सारी लेडीज को मानसिक सिम्टम्स भी महसूस होते हैं। तो ये जो लक्षण समूह है, चाहे शारीरिक, मानसिक या दोनों, इन लक्षणों को हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से जानते हैं। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हमने काफी सारे लक्षण समूह में विभाजित किया है या डिवाइड किया है। और ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, मैं आपको बता दूं, ये इतना कॉमन है कि करीब 100 लेडीज में से 90% लेडीज कभी ना कभी पीरियड्स के पहले इस तरह के सिम्टम्स शारीरिक और मानसिक अपनी लाइफ में महसूस कर चुकी हैं। इसके अलावा 5 to 10% लेडीज इन्हीं सिम्टम्स को बहुत सिवियर फॉर्म में, या उनको ये सिम्टम्स काफी तीव्र होते हैं और इसकी वजह से वे काफी परेशान होती हैं और उनकी रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें बाधा आती है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या लक्षण है और इनका कारण क्या है। इस वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे कि PMS डायग्नोज करने के लिए क्या टेस्ट्स होते हैं और इसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या है। तो शुरू करते हैं PMS के लक्षणों से। तो लक्षण जो है PMS के, यानी पीरियड्स शुरू होने के पहले जो परेशानियां आती हैं, कुछ शारीरिक लक्षण हो सकते हैं और कुछ मानसिक लक्षण हो सकते हैं। इनको हम काफी सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और पहला जो लक्षण समूह है ये है PMS-A। A का अर्थ होता है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब हिंदी में चिंता या बिना कारण के चिंता, मानसिक तनाव भी आप कह सकते हैं इसको। तो पहली कैटेगरी हो गई लक्षण समूह की A, एंजाइटी वाली। एंजाइटी मैंने आपको बताया तनाव। ये तनाव एक नॉर्मल तनाव नहीं है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, हर किसी की लाइफ में अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, पर ये एक ऐसा तनाव है या ऐसी मानसिक चिंता है, एंजाइटी है, जो कि लेडी खुद महसूस करती है कि जिसका कोई ठोस कारण नहीं है या जिसका कोई एस्टैब्लिश्ड रीजन नहीं है उसकी लाइफ में। शी जस्ट फील्स एंजाइटी। तो ये हो गया पहला लक्षण समूह। दूसरा है PMS-C। C का अर्थ होता है क्रेविंग, से ये वर्ड आया है। क्रेविंग का अर्थ होता है कि ये जो पीरियड आने के पहले वाले दिन हैं, 10 दिन, 7 दिन, 12 दिन, किसी किसी को, इस टाइम पर बहुत सी लेडीज क्रेविंग की सिम्टम महसूस करती हैं। क्रेविंग का अर्थ होता है उनको या तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, ओवर ईटिंग की टेंडेंसी होती है, किसी किसी को शुगर या मीठी चीजें खाने की बहुत क्रेविंग होती है पीरियड के पहले, किसी किसी को सॉल्ट यानी नमकीन चीजें खाने की क्रेविंग होती है। इसी से रिलेटेड काफी सारी लेडीज बिंज ईटिंग भी करती हैं बिफोर द पीरियड्स। बहुत सारी शुगरी चीजें, जंक फूड वगैरह का भी इस टाइम पर किसी किसी को मन करता है खाने का। फिर थर्ड सिम्टम कॉम्प्लेक्स जो है, तीसरा समूह, वो है डिप्रेशन के सिम्टम्स। डिप्रेशन मतलब मायूसी फील करना, अपसेट होना हो सकता है,
आपको ऐसा लगे कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे आप आपके काम में। हो सकता है आप थोड़े से इरिटेबल फील करें, किसी किसी को ये बहुत ज्यादा होता है इरिटेबिलिटी का, बिना किसी कारण के एंगर या गुस्सा आना, ये सब इस PMS-D वाले समूह में आते हैं। कई बार हमें अपनी सेल्फ एस्टीम या हमारी वैल्यू हमको कम फील होती है, हमको ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली इस लक्षण समूह में डिप्रेशन के, मायूसी के, जल्दी जल्दी रोना आ जाना, इरिटेबल या चिड़चिड़ाहट जिसे बोलते हैं ऐसा फील होना, बेमतलब गुस्सा आ जाना, ये वाली चीजें जो हैं, ये वाले सिम्टम्स PMS-D की कैटेगरी में आते हैं। फिर फोर्थ कैटेगरी आती है PMS-H। H का अर्थ होता है हाइड्रेशन, और ये वर्ड डिराइव हुआ है क्योंकि इस टाइम पर हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। तो जब पानी की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो काफी सारी लेडीज काफी सारा डिस्कम्फर्ट फील करती हैं। कुछ लेडीज मेरे पास आकर कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा वजन बढ़ गया है, पेट बाहर आ गया है, बॉडी टाइट महसूस होती है, अंडरगारमेंट्स या कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे थोड़े से टाइट हो गए हों, किसी किसी को पैरों में सूजन तक आती है। और इसके अलावा एक जनरल फीलिंग ऑफ ब्लोटिंग, यानी शरीर फूल गया है, फूक गया है, ऐसा सेंसेशन होता है। तो ये जो सारे लक्षण समूह है ये PMS-H की कैटेगरी में आते हैं। आखिरी और लास्ट कैटेगरी है PMS-O। O का मतलब है अदर सिम्टम्स। तो बाकी क्या क्या सिम्टम्स लेडीज महसूस कर सकती हैं वो हैं दर्द वाले सिम्टम्स। किसी किसी को पीरियड्स आने के 5-8 दिन पहले से कमर में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, हेडेक एक बहुत कॉमन सिम्टम है। किसी की इसको मेंस्ट्रुअल हेडेक बोला जाता है। मेंस्ट्रुअल हेडेक हो सकता है पीरियड आने के 1 या 2 दिन पहले, किसी किसी को काफी सिवियर हो सकता है। कभी कभी माइग्रेन भी फील हो सकता है। माइग्रेन का मतलब होता है आधे सर में दर्द होना या सर के किसी पर्टिकुलर भाग में दर्द होना। तो ये जो मेंस्ट्रुअल माइग्रेन है ये भी PMS से एसोसिएटेड हो सकता है। इसके अलावा जनरलाइज्ड बॉडी पेन, पूरे शरीर में दर्द होना, ये सिम्टम भी लेडीज को महसूस हो सकता है। और जनरल वीकनेस, इस तरह की फीलिंग भी पीरियड्स के पहले किसी किसी को आ सकती है। तो ये तो हो गए 5 लक्षण समूह। हमने देखा पहला था एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता या पैनिक होना या इरिटेबिलिटी। दूसरा सिम्टम हमने देखा था क्रेविंग का सिम्टम, यानी कुछ पर्टिकुलर फूड्स आपको ऐसे लगेंगे मुझे खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। ये जनरली काफी मीठे वाले साइड के फूड्स होते हैं। कभी कभी किसी किसी को सॉल्टी फूड्स की क्रेविंग का अर्थ होता है इनअप्रोप्रिएट डिजायर टू ईट दैट फूड, यानी आपको इतनी इच्छा होगी कि बस आप उसको खाकर ही रहेंगे और हो सकता है उसकी आप ओवर ईटिंग भी कर दें। तीसरा सिम्टम है डिप्रेशन के सिम्टम्स। अभी मैंने बताया काम में मन ना लगना, मायूसी होना, रोना आना, एंगर होना, ये सारे डिप्रेसिव सिम्टम्स की कैटेगरी में आता है। हाइड्रेशन वाले सिम्टम्स जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी ब्लोटेड है या आपको सूजन जैसी महसूस होगी, शरीर टाइट होगा। इसमें आपको ब्रेस्ट में पेन, ब्रेस्ट में हेवीनेस, पैरों में दर्द, ये सब चीजें महसूस हो सकती है। अदर सिम्टम्स में बॉडी एक आता है और जनरली बैक पेन, लेग्स में पेन, वीकनेस, ये सारे जो अलग अलग सिम्टम्स हैं ये अदर्स की कैटेगरी में आता है। अदर सिम्टम्स में हो सकता है आप ये भी महसूस करें पीरियड आने के पहले वाले दिनों में कि आपको बार बार यूरिनेशन के लिए यानी पेशाब करने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। हो सकता है आप थोड़ा आपकी जो बॉवल हैबिट्स हैं यानी जो आप मोशन पास करते हैं उसमें भी आप नोटिस करें कि आपको शायद मोशन थोड़ा कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है या फिर उल्टा हो सकता है थोड़ा आपको लूज मोशंस वगैरह भी फील हो सकते हैं। तो ये तो हो गए PMS के लक्षण। और अब हम देखते हैं कि PMS जो है ये कब ज्यादा होता है। तो ज्यादातर ये 30 से 40s की जो लेडी हैं यानी 30 इयर्स से 40 इयर्स की जो लेडीज हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है। इस पर लाखों शोध हुए हैं, रिसर्च हुई है। कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि ये कुछ हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से होता है। हमारे शरीर में, लेडीज के शरीर में हर महीने
कुछ हॉर्मोन्स बढ़ते हैं और फिर उनकी मात्रा खून में कम होती है। तो ये जो उतार और चढ़ाव है, इसके इम्बैलेंस से पीएमएस होता है, ऐसा माना जाता था, पर ये कोई क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हुआ पाया है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन की हार्मोन है उसकी जब मात्रा अधिक होती है और जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसकी वैल्यू या मात्रा कम होती है तो ये होता है। कोई मानते हैं कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो है या जो बैलेंस है, जब वो बिगड़ता है तो होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी से ये होता है। कुछ शोध ऐसे आए हैं जो बताते हैं कि हमारे ब्रेन में एक दूसरा हार्मोन है जो सेरोटोनिन नाम से जाना जाता है। जब इसकी कमी हो जाती है या इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो पीएमएस के सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होते हैं। कई बार ब्रेन में कुछ ओपियोइड्स होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम हमारी भाषा में एंडोर्फिन्स बोलते हैं। तो इनके इम्बैलेंस से भी पीएमएस या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन ये उन लेडीज के लिए बहुत परेशानी वाली सिचुएशन है जिनको ये काफी ज्यादा ये सिम्टम्स महसूस होते हैं। इसलिए यदि आपको इन 5 लक्षण समूह में से कुछ लक्षण हैं तो आप इनको अपने हिसाब से 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। जब आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी आपसे ये सारे सिम्टम्स पूछेगी और इनको अलग अलग श्रेणी में डालेगी। माइल्ड या इवन कुछ सिम्टम्स आपको मॉडरेट हो तो इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होती, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इसके बारे में। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप उन 5 to 10% लेडीज में हैं जिनको ये सिम्टम्स इतने होते हैं कि वो अपनी रोज की जो काम है, अपनी जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उनके घर में, वो खराब होने लगते हैं, तो फिर इनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। एक बात यहाँ पर बता दूं कि कुछ लेडीज को ये इमोशनल सिम्टम्स जो हैं, यानी जो एंजाइटी और डिप्रेशन वाले सिम्टम्स हैं, जो मानसिक सिम्टम्स आप कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा होते हैं, तब हम इसको पीएमएस नहीं वर्ड बोलते, फिर हम इसको अलग टर्म से बताते हैं और तब हम इसको बोलते हैं PMDD यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो इसको हम एक तरह का मानसिक विकार भी अब मानते हैं और कई बार इस तरह की लेडीज को जिनको इमोशनल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं या मानसिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको कुछ ऐसी मेडिसिन से बहुत आराम पड़ता है जो मानसिक विकारों पर एक्ट करें। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने देखा कि पीएमएस के सिंड्रोम में आपको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। याद रखिए, ये सिम्टम्स पीरियड आने के 7 से 12 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा होते हैं पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले, और जैसे ही पीरियड का ब्लीडिंग शुरू होती है तो आपके ये सारे सिम्टम्स एकदम खत्म हो जाते हैं, या इनफैक्ट ब्लीडिंग आते ही लेडी को ऐसा फील होता है जैसे अब उसने एक नया रूप ही धारण कर लिया और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। सारी ब्लोटिंग खत्म हो जाती है, बॉडी में पेन, दर्द, ये वो चिड़चिड़ाहट सब खत्म हो जाती है। तो इसकी डायग्नोसिस ही ऐसे बनती है कि सिम्टम्स जो पीरियड के पहले हों, एकदम तीव्र मात्रा में हो, या तीव्र सिम्टम्स हो पीरियड्स के जस्ट पहले, और पीरियड आते ही आपको सारे सिम्टम्स में आराम महसूस हो जाएगा। आज के लिए पीएमएस के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके लिए आप क्या उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद।